सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। जो आज का उनका उपदेश है, दान का सही फल कैसे मिलता है। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, स्वस्थ रहने के 135 नियम। अगर दोस्तों आपने ये 35 नियम को अपना लिया तो 135 साल जीने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये 135 नियम जो है हमारे डेली रूटीन पर है, कैसे हमें खाना है, कैसे पीना है, सब कुछ है। तो मित्रों, इसे ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मगध की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हुए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुखी हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ ना कुछ भेंट दें, कुछ ना कुछ उन्हें भेंट दिया जाए। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ। जो लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह सब आने लगे और एक एक अपना देने लगे, उपहार देने लगे। बुद्ध सबका उपहार लेने लगे और भेंट देने का कार्यक्रम ऐसे दिन भर चलता रहा। जो भी भेंट आते बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक ओर रखवा देते। तभी एक गरीब वृद्धा खा चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह जूठा आम रखकर बोली, भगवान, मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य होंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान, उस आम में ऐसा क्या था कि आपने स्वयं उसे उठाकर ग्रहण किया, जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक ओर रखवा दिए। तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है, श्रद्धा का भेद है। आशय यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान, समझिएगा मित्रों, श्रद्धा सहित किया गया दान, दान या वाचक दोनों की आत्मा को तृप्त करता है, जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यक को ही संतुष्ट कर पाता है। मित्रों, जब भी भगवान महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे, किसी समस्या का हल करते थे, वो अस्पष्ट नहीं करते थे, बस इशारा कर देते थे और दो ही शब्दों में उसका जवाब दे देते थे। उनके हर एक जवाब में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है और जिसने भी ये छोटे से रहस्य को जान गया वो दोस्तों दुनिया को समझ गया। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम चलिए जानते हैं स्वस्थ रहने के 135 नियम कौन से हैं, क्या है। सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मित्रों वीडियो पूरा सुनिएगा और हर एक बात को अमल करिएगा, विचार करिएगा और सोचिएगा कि वास्तव में क्या मैं ये अपनाकर स्वस्थ और निरोग रह सकता हूँ। और कुछ जो बातें मैं बताऊंगा उसका तर्क भी दूंगा, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक, सब तक पहुंचा दीजिए, पूरे विश्व में फैला दीजिए। सब लोग इन नियमों को अपना लेंगे तो 1 रुपए की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी पूरे भविष्य में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहला क्या है। पहला नियम है खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इसके भी बहुत से सारे साइंटिफिक रीज़न हैं। अगर हम खाना खाते समय पानी पीते हैं तो खाना जैसे ही हम खाते हैं हमारे जठराग्नि अग्न्याशय में जाता है, वहाँ पे एक एसिड बनना शुरू होती है और वही एसिड उस खाने को पचाती है, उस खाने को पचाती है। और जैसे ही एसिड बनना शुरू होता है, हम आधा खाना खाते हैं और वो एसिड खाने को पचाने पे अटैक करती है और खाने को पचाना शुरू करती है। हम 2 घूंट पानी पी लेते हैं तो एसिड बुत जाती है। सेम उसी तरह से जिस प्रकार से आप गैस जलाइए खाना बनाने के लिए, और गैस पर जैसे ही पानी डालेंगे 1 बूंद या 2 बूंद, वो गैस बुझ जाती है और वो जब गैस बुझ जाएगी तो खाना नहीं पचेगा। उसी तरह से वो जठराग्नि, इसीलिए उसका नाम जठ अग्नि कहा गया। अग्नाशय, वहाँ आग प्रज्वलित होती है और जो एसिड वो बनती है, वो एसिड इतना तेज बनती है दोस्तों, शायद आप वहाँ लोहा डाल दें उसको भी गला देती है। तो वही मेरे खाने को गलाती है, खाने को बचाती है। पहली प्रक्रिया तो हमारा मुख से शुरू होता है। जो भी खाना हम खाते हैं, जितनी बार चबाते हैं, वहीं पे डाइजेस्ट होता है। तो जैसे ही आपने पानी पिया, क्या हुआ, एसिड बनना बंद हो गया। और जब एसिड बनना बंद हो जाता है तो खाना आपका पचेगा नहीं, वो खाना आपका सड़ेगा। और जो खाना सड़ता है, जो खाना मित्रों सड़ता है, वो खाना आपके शरीर को नहीं लगेगा, बल्कि वो 100 तरह की बीमारियां, गैस, एसिडिटी, अपच, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। और यही छोटी छोटी बीमारियां आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप लेती है। गैस से पेप्टिक अल्सर से अल्सर, अल्सर से कैंसर, ऐसी सारी बीमारियों को जन्म देता है। और यही जब एसिड बनते बनते ज़्यादा एसिड बनने लगती है तो वो जाके के बड़े रूप ले लेती है, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये तमाम तरह तरह की बीमारियां होने लगती। तो इसलिए मित्रों खाना खाते समय पानी हमें नहीं पीना चाहिए। दूसरा, अगर आप पानी पीना ही चाहते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, इससे आपकी पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। दूसरा, खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपको ज़रूरत है पीजिए, तब पीने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय आपका खाना आधा पच चुका है, अब उसमें से रस निकल रहा है और रस निकालने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तब आप पानी पीते हैं तो पानी अमृत के समान होता है। इसलिए कहा गया है खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद पी सकते हैं। अगला नियम है पानी जब भी पिए, एक बार में 1 ही गिलास पिए, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें एक बार में 1 गिलास पीना चाहिए और जब भी पानी पिए घूंट घूंट करके, सीप सीप करके पानी पीना चाहिए। और ऐसे मुंह में जब पानी लीजिए, मुंह के चारों तरफ ऐसे गुलगुला के पीजिए। तो उससे क्या होता है, आपके मुंह में क्या पाया जाता है, लार, सलाइवा। यही लार आपके खाने को पचाती है और इस लार में क्या होते हैं, वो होता है अल्काइन होता है, जो एसिड को कम करता है। तो जब ये पानी के साथ जाएगा तो जो आपके पेट में एसिड बन रहा है, एसिड भी बहुत ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, खाने भर का बनना चाहिए। एसिड बनता रहता है तो ये सलाइवा आपके पेट में जाएगी और खाना वाना बढ़िया से पचा देगी। इसलिए जब भी पानी पिए, बैठ करके सिर सिर करके हमें पानी पीना चाहिए। और जो है अगला नियम, खड़े होकर के हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खड़े होकर के पानी पीते हैं तो वाव, हवा आपके पानी के साथ अंदर घुटनों तक जाती है, जो कि आगे चल के घुटनों का दर्द, वायु बतास होने का रूप ले लेती है। इसलिए जब भी पानी पिए अलथी पलथी मार के आराम से सीप सीप करके पानी पीना चाहिए। और दोस्तों 1 दिन में हमें 2 लीटर से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। और वो इस पर डिपेंड करता है कि मौसम क्या है, गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, और आप कैसे शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो आपके शरीर से ज़्यादा पसीना निकलेगा, और जब शरीर से ज़्यादा पसीना निकलेगा तो आपको पानी की ज़्यादा
रिक्वायरमेंट होगी तो उस हिसाब से आप पी सकते हैं, लेकिन मामूली तौर पे 7 से 8 गिलास पानी डेली आपको पीना ही चाहिए। पानी पीने का तरीका आप समझ ही गए। दोस्तों, हमें चाय, दूध, फल, खीरा, ककड़ी, तरबूज खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, कभी भी। इसमें पानी पाया जाता है, ये तरल पदार्थ है। कुछ लोग हैं केला खा लिए, पानी पी लिए, सत्यानाश कर दिए। ये दोस्तों आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनाएगा। तो अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो इसके 2 से ढाई घंटे के बाद ही पानी पिएं, जब भी कोई फल फ्रूट खाएं, कुछ भी। और दोस्तों, खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। शारीरिक परिश्रम करने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर हीट होता है और ऊपर से आप ठंडा पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब होगा। और जो आप ठंडा पानी पिएंगे, इस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए, शरीर अपने टेम्परेचर बराबर इस पानी को करने के लिए उसे अधिक ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है। अगला है दोस्तों, धूप में से आने के बाद, जब आप धूप में से आइए, घाम में से आइए, आराम से बैठिए। इसमें भी आपके शरीर का टेम्परेचर तेज हो जाता है और अगर आप तुरंत पानी पीते हैं तो सर्दी, जुकाम जैसे और बीमारियां होने का डर रहता है। अगर आपको उस समय पानी पीने की बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो पानी को गर्म कीजिए अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से, तब थोड़ा बहुत पी सकते हैं, नहीं तो 1 घंटा आराम करने के बाद ही पानी पीना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, जैसे आप देखते हैं कुछ लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, जिम में जाते हैं या दौड़ लगाते हैं, उनके हाथ में बोतल होती है। तो कभी भी ये सब काम करने के बाद मॉर्निंग वॉक, जिम, दौड़ लगाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। ऊपर से आप उस समय ठंडा पानी पीते हैं और आपका शरीर अंदर से वास्तव में गर्म है। 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, 35 डिग्री टेम्परेचर पर आपका शरीर हमेशा रहता है। और दौड़ रहे हैं तो टेम्परेचर और बढ़ गया, अंदर बाहर सब जगह टेम्परेचर बढ़ गया। और ऊपर से दौड़ दौड़ के आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो ठंडा पानी आपके शरीर के आर्गन को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करेगा। और शरीर ऊपर से दौड़ रहे, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। दूसरे दोस्तों, उस पानी को अपने टेम्परेचर में लाने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सेल्स खर्च होते हैं। इसलिए कभी भी दौड़, जिम ये सब करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। कोई भी ठंडा पेय पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे हमने बताया आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इस बात का याद रखिए। फ्रिज की कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाना चाहिए, कोई भी ठंडी चीज़। दिन डूबने के बाद कम पानी पीना चाहिए, इसका भी साइंटिफिक रीजन है। जब सूर्य ढलने लगे, यानी 4 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जब सूर्य ढलने लगे, उस समय आप पानी पीने की मात्रा कम कर दीजिए। उसका भी रीजन है, क्योंकि जो पानी आप पीते हैं 3 से 4 घंटे में बाथरूम सही ढंग से बनता है। और जब ज़्यादा मात्रा में आप पिएंगे तो रात में आपके नींद डिस्टर्ब हो सकती है। क्या हो सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, पहली मीटिंग ज़्यादा पानी पीजिए और दूसरी मीटिंग कम पानी पीने का प्रयास करिए। खाना हमेशा ताज़ा करना चाहिए। खाना हमेशा जमीन पर बैठकर अलथी पलथी मारकर ही करना चाहिए और उत्तर या पश्चिम मुंह की तरफ, दिशा की तरफ मुंह करके खाना चाहिए। खाने को हमेशा 32 बार चबाकर ही खाना चाहिए। जब भी खाना खाएं उसे एक निवाला मुंह में डालें, उसे 32 बार चबाएं। जब आप 32 बार उस खाने को चबाएंगे और जितने चबाएंगे उतना आपके मुंह से लार निकलेगी, सलाइवा निकलेगा और यही लार और सलाइवा आपके खाने को पचाता है। आपका आधा खाना, 80% खाना आपके मुंह से पचता है, 20% खाना आपके पेट में पचता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, खाने को 32 बार चबाएंगे तो आपको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी आप आराम से 32 बार चबा के देखिए, वो खाना पानी बन जाता है और एकदम लार टाइप बन जाता है। और उस समय आराम आराम से खाएंगे तो आपको भूख भी कम लगेगी, आपकी भूख शांत हो जाएगी। और ऐसे जल्दी जल्दी में आप खाते हैं तो खाना ज़्यादा खा लेते हैं, ये मोटापे का कारण होता है। तो अगर 32 बार आप खाना चबा के खाएंगे तो आपको कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, खाना खाइए, आराम से बैठ के खाइए। आधे घंटे तो अपने खाने के लिए आप दीजिए ही दीजिए। और अगला जो है, खाना सात्विक और पौष्टिक होना चाहिए। खाना हमेशा भूख से 70% कम ही खाएं। कुछ लोग हैं ओवर खा लेते हैं और जितने ओवर आप खाएंगे दोस्तों, आपके पेट को उतना एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है।
मेहनत करना पड़ता है और वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, अपच हो जाती है, गैस हो जाता है, पेट फूल जाता है। खाना उतना खाइए आपकी भूख शांत हो जाए, थोड़ी देर बाद 4-5 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन याद रखिए खाना हमेशा भूख से कम खाना। खाने में 70% सजीव और 10% निर्जीव को रखिए, बाकी 20% हमेशा अपने पेट को खाली रखिए। 70% सजीव में जैसे जो प्रकृति की नेचुरल चीज़ें, इसके साथ डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन आज इसका उल्टा है, हमारा खाना 70% निर्जीव है, 30% हम सजीव खा रहे हैं। निर्जीव का मतलब तली भुनी जैसे टोस्ट, ब्रेड, पकौड़ा, ये सारी चीज़ें क्या है, निर्जीव है तो प्रकृति की चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों के साथ छेड़खानी करके इन्हें बनाया जाता है, प्रोसीजर किया जाता है और कुछ प्रिवेंट डाले जाते हैं, यही हम खा रहे हैं। तो ये हमारी बीमारी का घर है। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल यानी कच्ची चीज़ें खाने का प्रयास करिए जो प्रकृति की है। सलाद ज़्यादा खाइए, फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, पकाने का कम प्रयास करिए, साग सब्जी ज़्यादा खाइए, हरी ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे खाने का प्रयास करेंगे, इससे आपका डाइजेशन हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। अगला है खाना थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाएं। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ व फल का सेवन करें। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त व मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें। खाने में दूध दही का सेवन जरूर करें। ये दोनों चीज़ें, और दूध दही खाने का भी समय है। दूध अक्सर रात में पीने का प्रयास करें और दही को दोपहर में खाने का प्रयास करें। याद रखें दोस्तों, दही जब भी खाइएगा भुना हुआ जीरा या भुनी हुई काली मिर्च थोड़ी सी डाल के या दोस्तों गुड़ डाल के खाइए, इसकी शक्ति बढ़ जाती है। कभी भी नमक डाल के दही नहीं खाना चाहिए। रात में सोते समय हल्दी वाला दूध जरूर पिए, इससे आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होता है। ऊपर से दोस्तों आपको कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से बचा के रखता है। दोस्तों हल्दी वाला दूध इसलिए ज़्यादा फायदेमंद है, हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर के सेल को मारता है, बाकी किसी और में ऐसी शक्ति नहीं है। इसलिए हल्दी वाला दूध जरूर पिए। दोपहर में दही गुड़ जरूर खाएं। जब भी खाना दोपहर का खाएं उसके 40 मिनट बाद दही गुड़ खा लेंगे तो आपका खाना बढ़िया से पच जाएगा। दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। दोपहर में खाने में अजवाइन और रात के खाने में मेथी दाना जरूर होना चाहिए। दोपहर का जो आप खाना खा रहे हैं तो अजवाइन डाल दें दोस्तों, आपको पित्त, गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। और आप रात में मेथी का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कभी भी कफ रोग नहीं होगा। कफ रोग से संबंधित जो 5% बीमारियां होती हैं उससे आप बचे रहेंगे। दाल में देसी घी तथा हींग का तड़का जरूर लगाएं। अगर आप देसी घी डालते हैं और हींग डालते हैं तो दोस्तों आपको पित्त, एसिडिटी से बचा के रखेगा। और जब भी आप दाल खाते हैं, दाल से ही पित्त, एसिडिटी बनती है, तो दाल में आपको अगर पित्त, एसिडिटी, पित्त रोग से बचना है, पित्त दोष से बचना है तो दही जरूर डालें। खाना खाते समय सलाद ना खाएं। रोज एक प्लेट सलाद जरूर खाएं, जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, आंवला, ये सारे आपके प्लेट में शामिल होने चाहिए। सलाद को जब भी खाएं अकेले खाएं। इसको खाने के 2 घंटे तक पानी ना पिए और 1 घंटे पहले भी पानी नहीं पीना है। एक प्लेट सलाद लेने से आप दोस्तों आपके शरीर में 25% बीमारियों को बचा के रखेगा। क्योंकि जो हमने सलाद का कम्बिनेशन बताया, इस सलाद का कम्बिनेशन बहुत ही दोस्तों स्ट्रांग और मल्टीविटामिन से भरा हुआ है। रात में दही का प्रयोग ना करें। सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु ना खाएं, जैसे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, आइसक्रीम, इससे कफ दोष होता है। कोई भी चीज ना खाएं, नहीं तो आपको कफ दोष होगा। और कफ दोष से जो शरीर में 5% बीमारियां होती, जैसे कफ, एलर्जी आपका हो गया, दमा हो गया, आपका सांस फूलना हो गया, टीबी हो गया, ये सारे रोग कफ दोष के हैं और ये शाम के खाने में ही होते हैं। तो इसलिए प्रयास करिए सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु मत खाइए। वैसे देखा जाए तो हमें ठंडी वस्तु खाना ही नहीं चाहिए, अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से भोजन करना चाहिए। करेला, मूली, कटहल, शराब के बाद दूध का सेवन ना करें। गर्म खाना खाने के साथ दही व मक्खन का प्रयोग ना करें। ना तो मटके का मट्ठा
मट्ठा आप जानते होंगे दोस्तों, ना करें। अंडा आइसक्रीम खाने के बाद पानी ना पिएं, ये चीज़ें गर्म होती हैं। आप ठंडा पानी पिएंगे, आइसक्रीम ठंडी होती है, ऊपर से पानी पिएंगे तो आपका कोई ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा ही। समोसा, पकौड़ी, पानी पूरी, चाट, बर्गर, पिज्ज़ा, कोई भी गर्म चीज़ खाने के बाद पानी ना पिए। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही दवा खाएं। दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही ले, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए। अपने मन से कोई भी दर्द की दवा नहीं लेना चाहिए। पूरे जीवन में कभी भी धूम्रपान, गुटखा व शराब का सेवन ना करें, इससे बहुत गंभीर बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। मीट, मछली, चिकन से दूरी बना लें अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है। कम से कम तली भुनी चीज़ों का प्रयोग करें। डिब्बा व पैकेट बंद कोई भी सामान ना खाएं। बनता तो नेचुरल चीज़ों से है, लेकिन दोस्तों ये डिब्बा बंद, पैकेट बंद जो भी सामान होता है, एग्जाम्पल के लिए आप बिस्किट खाते हैं। बिस्किट किससे बनता है? मैदे से बनता है। मैदे से बिस्किट बनता है। और आपका पूड़ी किससे बनता है? मैदे से पूड़ी बनती है। पूड़ी भी वही प्रोसीजर से गुजरता है, बस बिस्किट में उससे स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ प्रिवेंटिव डाल दिया जाता है, चीनी डाल दिया जाता है और कुछ तत्व डाल दिए जाते हैं, जिसे वो बिस्किट का रूप दे दिया जाता है। छाना किस में जाता है? रिफाइन में छाना जाता है। आपकी पूड़ी किस में छानी जाती है? रिफाइन में। लेकिन आप पूड़ी छानते हैं तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं खाते हैं, 1 दिन से ज़्यादा नहीं खाते हैं। वहीं पे आप बिस्किट को कितने दिन बाद खा रहे हैं? 6 महीने बाद खा रहे हैं। उस पर एक्सपायरी कितना पड़ी होती है? 6 महीने की पड़ी होती है। टोस्ट ब्रेड आप खा रहे हैं, 3 महीने की एक्सपायरी पड़ी होती है। क्यों खा रहे हैं? मैदे से वही बना है, क्यों खा रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद है, इसमें आर्टिफिशियल कलर और कुछ प्रिवेंट डाले जाते हैं। कुछ जैसे कहा जाए कि आपको गेहूं को सुरक्षित रखना है, तो गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ कीटनाशक डालते हैं। अगर आप नहीं डालेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। उसी तरह से सारे सामान है, इसे सुरक्षित रखने के लिए एक हिसाब से कहा जाए, चाहे प्रिवेंटिव कहिए, चाहे कीटनाशक कोई चीज़ कहिए, वो पड़ा हुआ है। और थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत सारे दिन भर में चीज़ें खा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? तो एक सारा जहर आपके पेट में जाएगा, तो ये क्या करेगा? शरीर का कोई ना कोई पार्ट को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए कोई भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, आपको स्वस्थ व निरोग रहना। चीनी कभी ना खाएं, इसके स्थान पर देसी गुड़ का प्रयोग करें। अब कहेंगे चीनी क्यों ना खाएं? चीनी खाने से ही तो तरह तरह की गंभीर बीमारियां हो रही। जब से चीनी हमारे देश में आ गया, तब से कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां घर कर गई, एक महामारी का रूप ले रही। चीनी को पचाने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मेहनत करना पड़ता है। चीनी मत खाइए, नेचुरल चीज़ें, गुड़ खाइए। गुड़ में अल्काइन भी पाया जाता है। ये दोस्तों सारी चीज़ें ये फ़ायदा करता है। वो भी देसी गुड़, गांव का। एक सफ़ेद गुड़ मिलता है शहर में दोस्तों, उसमें ये निरमा, जिसको आप कपड़ा धुलते हैं टाइप का डाल के इसको बनाया जाता है, सफ़ेद किया जाता है। तो ये नहीं खाना चाहिए आपको। जो गांव का लाल काला गुड़ है, वो शुद्ध गुड़ खाइए, बहुत आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। और चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, छोड़ दीजिए। सफ़ेद नमक ना खाएं, इसके स्थान पर सेंधा नमक व काला नमक खाएं। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। मैदा तो बनता है गेहूं के, लेकिन ऊपर की एक लेयर निकाल दी जाती है, ऊपर का एक लेयर निकाल दिया जाता है जिसमें फाइबर होता है, और फाइबर ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऊपर से बचा क्या? चिकना चीज़ और कुछ नहीं। और जितना भी चिकना चीज़ आप खाएंगे, आपके आंतें उतने परेशान होंगे, उतने पेट आपको परेशान होगा। आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान रहेंगे। इसलिए मैदा और मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। रिफाइन व डालडा का प्रयोग कभी मत कीजिए। रिफाइन तो बनता है नेचुरल चीज़ों से, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ये तेल बनते हैं। सब तेल खाइए, लेकिन इसका बीज खरीद के लाइए, आप जाइए इसका तेल निकलवाइए और यही नेचुरल खाइए। इसी जो झाग होती है और इसमें जो गाढ़ापन होता है, यही तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और दोस्तों उसी तेल का, सोयाबीन तेल का ही रिफाइन कर दिया जाता है, और रिफाइन करने में 5 से 6 तरह के केमिकल डाले जाते हैं। 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे उसके सारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है। और यही बेड कोलेस्ट्रॉल हमारे जाकर आर्टनरी में जमा होता है, जिससे हमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इसलिए दोस्तों रिफाइन और डालडे से बनी हुई चीज़ कुछ भी मत प्रयोग करिए। हमेशा गर्म और गुनगुना पानी पिए।
पेट संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। रात में मूली ना खाएं। दिन डूबने के बाद फल का सेवन ना करें। खाना व पीना दोनों एक साथ ना करें, या तो खाना खाएं या तो पानी पिएं। दो पैथी की दवाएं एक साथ ना लें। एक सेब रोज खाली पेट जरूर खाएं। ये सेब दोस्तों अगर आप खाते हैं तो आपको दिल संबंधित और पाचन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। हफ्ते में एक दिन व्रत जरूर रहें। अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत रहते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग रहता है और आपके शरीर को हीलिंग करने में आसानी होती है। तो दोस्तों व्रत कैसे रहें इससे भी संबंधित आपको वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। 24 घंटे का व्रत कैसे रहें, रोग निरोधी व्रत कैसे रहें और 16 घंटे का व्रत कैसे रहें, इससे संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। सुबह खाने के बाद काम, दोपहर खाने के बाद आराम और रात के खाने के बाद कम से कम 1000 कदम टहलना चाहिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध या गुनगुना पानी जरूर पिएं। ना रात 10 बजे तक सोने का प्रयास जरूर करें। सोने से पहले सर, पैर व तालू व नाभि में सरसों का तेल जरूर लगाएं। अगर आप नाभ में तेल लगाते हैं तो दोस्तों क्या है, ये नाभ पूरे शरीर का कनेक्शन है और पूरे शरीर में आपकी ग्रीसिंग हो जाती है। आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। आपको नींद आने की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप नींद का टैबलेट ले रहे हैं तो वो छूट जाएगा। ऊपर से दोस्तों आपके ओठ में जो शुष्की रहती है, ओठों का जो फटना है, गर्मी में ठंडी में ओठों का फटना खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप जड़ पर इलाज करिए, ना कि ओठों में क्रीम वगैरह कुछ लगा करके उसे आप दूर करिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और पैर में जब आप तेल लगाते हैं तो दोस्तों तुरंत नींद आना आपको शुरू हो जाती है। तो 3 स्थान पर सरसों का शुद्ध घर का पेराया हुआ ही तेल लगाना चाहिए। सुबह 4 से 5 बजे जरूर उठ जाएं। वाशी में 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। रोज 5 से 6 किलोमीटर तेज कदमों से मॉर्निंग वॉक जरूर करें। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति जरूर करें। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव जमीन व घास पर करें, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। नाश्ते में मिक्स बीन्स का प्रयोग जरूर करें। कभी चाय कभी ना पीने का संकल्प लें, इस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सोने से पहले 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। ऐसा करने से आपका दिमाग तेज होता है और आपका मनोबल बढ़ता है। रात में खाने के बाद दातून जरूर करें, इससे दांतों में फंसा हुआ अन्न का कण साफ हो जाता है और दांतों की समस्या आपको नहीं होगी। ब्रश के स्थान पर नीम, ढिठोरी, बाबूल, जामुन, अमरूद, आम के दातून करने का प्रयास करें। इससे दोस्तों आपके दांत स्वस्थ और निरोग रहते हैं और आपका पैसा भी बचता है। हो सके तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएं, इससे दोस्तों आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ता है। आज के समय के हिसाब से रात का खाना 8 बजे तक जरूर करने का प्रयास करें, इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव रहता है और आपका पेट फूलने की समस्या दूर हो जाती है। सुबह का नाश्ता सूर्योदय होने के 2 घंटे तक कर लेना चाहिए। खाने को में मिक्स दाल, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग जरूर करें। ज़्यादा पतला आटा का प्रयोग ना करें। आटा चाल कर ना खाएं, चोकर सहित ही खाएं। रिफाइन किया हुआ कोई भी तेल प्रयोग ना करें। बिना जोर की भूख लगे कुछ भी ना खाएं। एक दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा नमक का प्रयोग ना करें। जिसे प्रोस्टेट की समस्या है उन्हें बैठकर पेशाब करना चाहिए। पेशाब कभी नहीं रोकना चाहिए। खाना, ये हमारे शरीर में 14 वेग होते हैं, 14 वेग को किसी एक वेग को नहीं रोकना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में तेल की मालिश करने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। स्नान करते समय सबसे पहले पैर को भिगोएं, फिर हाथ को भिगोएं, फिर शरीर को भिगोएं, बाल को भिगोएं, उसके बाद ही सर पर पानी डालें। इससे दोस्तों आपको पैरालाइसिस से बचाता है। एकाएक सर पे पानी डालते हैं तो हमारे शरीर के कुछ ना कुछ नसें डिस्टर्ब हो जाती हैं और अक्सर देखा गया है नहाने के 1 घंटे के बाद कितने लोगों को पैरालाइसिस हो गया है। इसलिए पहले हाथ को भिगोइए और सर फिर पैर को भिगोइए। इस तरह से आप स्नान करना चाहिए। अचानक सर पर पानी नहीं डालना चाहिए। बिना स्नान किए कभी भी भोजन ना बनाएं। स्नान करने के बाद ही खाना भी बनाना चाहिए और खाना खाना चाहिए। स्नान सूर्योदय के पहले कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं, उन्हें नमन जरूर करें। ठंडी के समय स्नान करने के बाद तुरंत गाड़ी ना चलाएं, इससे जुकाम सर्दी होने के चांसेस रहते हैं।
क्योंकि आपने स्नान किया, आपकी शरीर ठंडी है और तुरंत गाड़ी चलाएंगे, हवा लगेगी तो आपको जुकाम होने के चांसेस रहते हैं। सुबह जागने के बाद एकाएक बिस्तर से ना उठें। सुबह जागने के बाद सबसे पहले अपने पैरों को मोड़े चलाएं साइकिल की तरह, तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का दौरा हो जाएगा। उसके बाद दोनों हाथों की आपको गदोरियों रगड़ करके शरीर को गर्म करें। फिर बाएं करवट किहुनी के सहारे उठे। बाएं करवट हमारा दिल होता है और इसी के सहारे हमें उठना चाहिए। फिर बैठें आराम से। बैठने के हाथ पैर को हिलाएं। फिर आराम आराम से खड़े हों। जब नीचे पैर लटकाए तो पैर को थोड़ी देर हिलाना चाहिए। उसके बाद बिना चप्पल के ही खड़ा होना चाहिए। पहला स्पर्श आपका जमीन पे होना चाहिए। इससे आपको जमीन की ऊर्जा प्राप्त होती है। बाशिमु लार को आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। गर्मी में सुबह शाम 2 बार स्नान जरूर करें। सोने से पहले सर में सरसों की तेल की मालिश जरूर करें, इससे अच्छी नींद आती है। हमेशा खाना खाने से पहले हाथ मुंह पैर जरूर धुलें। खाना खाने के बाद सौंफ तथा मुलेठी और धागे वाली मिश्री जरूर खाएं, इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। हरी आलू कभी भी ना खाएं, इसमें जहर टाइप का एक पॉइजन पाया जाता है, इसलिए इसे कभी ना खाएं। कड़वा बादाम कभी ना खाएं, इसमें साइनाइड टाइप का जहर पाया जाता है। जब भी बादाम ले चक्कर ले और मीठी बादाम ले। साग सब्जी फल जैसी नेचुरल चीजें फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी ना खाएं। बासी खाना को दोबारा गर्म करके ना खाएं। दही में गर्म करके कभी ना खाएं। दही को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही में नमक डाल के ना खाएं। दही में लैक्टोबैसिलस टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर आप इसमें नमक डालते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। पैकेट की दही व दूध कभी ना खाएं, क्योंकि दोस्तों ये प्लास्टिक में रखा जाता है और प्लास्टिक में कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान होता है। दही हमेशा मिट्टी व कांच के बर्तन में ही खाएं। दूध दही एक साथ दोनों मत प्रयोग करिए। शराब पीने के बाद दूध का प्रयोग ना करें। मांस मीट मछली कभी ना खाएं। रात 8 बजे के बाद मोबाइल का प्रयोग ना करें। 8 बजे के बाद इससे दूरी बना लें। इसमें जो स्क्रीन से रेडिएशन निकलती है वह आपकी आंखों के लिए हानिकारक है और आपको जल्दी नींद नहीं आने देती है। सर के पास मोबाइल रखकर ना को सोएं। कम से कम 10 फीट की दूरी पर स्विच ऑफ करके रख दें। अच्छी नींद के लिए नाक में शुद्ध गाय का देसी घी एक बूंद डालकर सोएं। इससे आपका डिप्रेशन या आपको नींद लेने की मानसिक बीमारी खत्म होती है। खाना खाने के बाद भूल कर भी स्नान ना करें। हाँ, अगर जरूरी हो तो खाना खाने के 3 घंटे के बाद आप स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, इन नियमों को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। जिसने भी ये नियम अपना लिया उसे कभी भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी।